नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सैकड़ों हजारों स्टार्टअप की भीड़ में कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस मॉडल देखकर, जिनकी जर्नी और विजन देखकर मुंह से निकल पड़ता है, वाओ क्या मॉडल है। दोस्तों, आज मैं आपको एक हस्बैंड वाइफ की कहानी सुनाने जा रहा हूं। हस्बैंड की भी यूनिकॉर्न कंपनी, वाइफ की भी यूनिकॉर्न कंपनी, दोनों के टारगेट कस्टमर भी सेम, लेकिन दोनों में कंपटीशन नहीं। बड़ा अजीबोगरीब बिजनेस मॉडल है। जैसे ही एक ग्रो होता है वैसे ही दूसरा ग्रो हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आशीष मोहपात्रा की, जिनके बिजनेस का नाम है ऑफ बिजनेस और आज उसका वैल्यूएशन $5 बिलियन से ज्यादा है। महज 6 साल पुरानी कंपनी और $5 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन। और साथ में हम बात कर रहे हैं उनकी जीवन साथी रुचि कालरा की, जिनकी कंपनी का नाम है ऑक्सीजो, मतलब ऑक्सीजन प्लस ओजोन, और इसका वैल्यूएशन अभी मार्च में $1 बिलियन से ज्यादा हो गया। ऐसा क्या खास बात है इस हस्बैंड वाइफ के बिजनेस मॉडल में कि ये इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और मेरे भीतर से जिसके लिए वाव निकल रहा है। आशीष ने भी बीटेक किया, रुचि ने भी बीटेक किया। दोनों ने ISB हैदराबाद से MBA किया। दोनों की एज में 3-4 साल का गैप। दोनों ने कई टॉप कंपनीज में सर्व किया। फाइनली मैकेंजीज में मिले, प्यार हो गया, शादी कर ली। लेकिन यार, शादी तो बहुत सारे लोग करते हैं। शादी करने के बाद एक साथ मिलकर 2 अलग अलग यूनिकॉर्न कंपनी बनाना, जो इंडिपेंडेंट भी है लेकिन इंटरडिपेंडेंट भी है, यह अपने आप में एक अनूठी कहानी है। और ऑडियो के शौकीनों को एक बार फिर याद दिला दूं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आ जाता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को फॉलो करें और डीप कंसेंट्रेशन के साथ ऑडियो का आनंद लें। एक सर्टेन सीनियरिटी के बाद मैंने देखा है, लोग अक्सर अपने पावर को एंजॉय करते हैं, अपने पैसे को एंजॉय करते हैं, अपनी उपलब्धियों को एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो और स्ट्रगल नहीं करना चाहते। लेकिन आशीष टॉप पर होने के बावजूद अपने भीतर एंटरप्रेन्योर बनने का सपना संजोए हुए थे, वो भी एक ग्लोबल कंपनी बनाने का। फाइनली 2014 में अपनी टॉप जॉब छोड़ने का उन्होंने निर्णय कर लिया और एंटरप्रेन्योरशिप में उतर गए। अब भाई, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी जगह है, सबको रगड़ देती है। अपना आइडिया लेकर वो जिसके पास भी गए, सबने उनको रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, IIT ISB का बैकग्राउंड, लेकिन 6 मंथ में 73 टाइम्स रिजेक्ट किए गए। यहां पर 2 बड़े संदेश। एक, अक्सर कंफर्ट जोन में आना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना होता है तो आपको अपने करंट आराम को, करंट सुख सुविधा को, करंट फैट पैकेज को छोड़कर एक बार फिर मैदान में रिस्क लेने उतरना पड़ता है। सेकंड चीज, आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि पहली बार में सफलता मिले। और आप में से कितने लोग थोड़े से रिजेक्शन के बाद अपना गोल छोड़ देते हैं। एक बार आशीष की तरफ देखिए, 6 मंथ में 73 रिजेक्शंस मजाक नहीं है। 2016 में पीछे पीछे रुचि भी आ गई। उन्होंने सोचा, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगी और मिलकर एक बड़ी कंपनी खड़ा करेंगे। 6 और साथियों के साथ 2016 में ऑफ बिजनेस की नींव पड़ गई। महज 1 साल बाद उसी ऑफ बिजनेस से जरूरत की वजह से एक छोटी सी नई संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ऑक्सीजो, और रुचि ने उसको लीड करने का निर्णय लिया। देखते ही देखते दोनों यूनिकॉर्न हो गए। आज आपसे कह दूं, सफलता को स्वीकार करोगे तो प्रेरणा बन जाएगी, और सफलता को अस्वीकार करोगे तो जलन बन जाएगी। ये 2 लोगों की सफलता को स्वीकार करो और इस क्षण इनसे सीखने का निर्णय लो, क्योंकि भाई, जब 5-6 साल में श्रीमान जी 5 बिलियन के हो गए, श्रीमती जी 1 बिलियन की हो गई, तो मार्केट कितना बड़ा है आखिर, और ये कहां तक जाएंगे, इनकी सफलता का राज क्या है, इनकी व्यापारिक स्ट्रेटजीज क्या है, ये सब जानने के लिए आज के वीडियो को एंड तक देखना और बार बार देखना। इस यूनिकॉर्न कपल ने प्रॉब्लम क्या ढूंढी? सबसे पहला प्रॉब्लम, SMEs को रॉ मटेरियल का चैलेंज। इन्होंने देखा कि जो दूर दराज में बैठे SME हैं,
अक्सर इनको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का चैलेंज है। प्राइसिंग कभी कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है। क्वालिटी के खूब इश्यूज आते हैं। डिलीवरी की अनसर्टेनिटीज है जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन प्रभावित होता है। और ये सब कुछ करने में, इस सारे मैनेजमेंट में बेचारा एसएमई ड्रेन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में उभरा ऑफ बिजनेस, यानी एसएमई के कॉमर्स पार्ट को देखने के लिए जन्म हुआ ऑफ बिजनेस का। जब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो गई तो अगला चैलेंज समझ में आया, भाई वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा? क्योंकि एसएमई को बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक्स लोन दे देते हैं, ऐसे में भी कोलेटरल्स या दूसरी और चीजों से, दूसरे तरीकों से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन रिसर्चेस ने यह समझाया, मार्केट ने यह बताया कि भाई 25 से 30% की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही बैंक पूरी करता है और बाकी हमेशा रिक्वायरमेंट के लिए तनातनी बनी रहती है। और बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए भी सफर करते हैं, उनका कैश फ्लो उतना अच्छा नहीं होता कि वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। यहां पर जन्म हुआ ऑक्सीजो का एक एनबीएफसी के रूप में एक बड़े यूनिक बिजनेस मॉडल में। ऑक्सीजो के टारगेट कस्टमर्स वो थे जिनका एनुअल टर्नओवर लगभग 5 करोड़ के आसपास, एवरेज टिकट साइज लोन का लगभग 10 लाख, लोन का टेन्योर 3 महीने 6 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से 19%। और आज टोटल कस्टमर 7-8 हजार से ज्यादा हैं। लोन 3200 करोड़ के आसपास बांट चुके हैं। हर महीने लगभग 250 करोड़ का लोन बांटते हैं। एक बिजनेस ओनर को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसको जब लोन चाहिए, जिस सीजन में जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है, उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट लग रहा है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई कोलेटरल्स नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि अब कस्टमर को इनके बियॉन्ड कहीं देखने की जरूरत ही नहीं। ये एक अजब गजब मॉडल है जिसमें यदि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो आप उसी की दूसरी कंपनी से फाइनेंस लेते हैं, और चूंकि आपको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है इसलिए आप रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में खरीदते हैं। अब एक ही चीज बची थी, भाई ये जो एसएमई है ना, इनको ग्रोथ का प्लेटफॉर्म दिया जाए। और यहां पर जन्म हुआ तीसरी एंटिटी बिड असिस्ट की, जहां पर हर दिन 13,000 से ज्यादा टेंडर स्कैन होते हैं और यहां से एसएमईज को ग्रोथ में मदद मिलती है। अब दोस्तों सोच कर देखिए, जितना कंपनी बढ़ेगी उतना ज्यादा वो रॉ मटेरियल लेगी, जितना ज्यादा वो रॉ मटेरियल लेगी उतना ज्यादा वो कैपिटल लेगी, और कैपिटल और रॉ मटेरियल बढ़ाने के लिए पीछे से मैं आपको रोज का रोज टेंडर की सप्लाई दिए जा रहा हूं। ये एक अनूठा मॉडल है जो हिंदुस्तान क्या, यूएस, चाइना, कहीं पर भी कभी नहीं देखा गया। एक बिजनेस ओनर, एक प्रोफेशनल या एक स्टूडेंट, किसी भी रूप में इस वक्त आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यार इस मॉडल का यूएसपी क्या रहा होगा, क्यों हिट हुआ? सबसे पहला कारण इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम। एसएमई के 3 जगह के चैलेंज को, रॉ मटेरियल का चैलेंज, पैसे का चैलेंज और ग्रोथ के प्लेटफॉर्म्स का चैलेंज, तीनों को एक जगह सॉल्व कर दिया। इससे क्या हुआ? एसएमई की डिपेंडेंसी बन गई। आप अपने बिजनेस में जब जब अपने कस्टमर को 360 डिग्री सर्विसेज दे देंगे ना, उसकी आपके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग हेडेक नहीं चाहते। सेकंड सबसे बड़ा कारण, सबसे हिट होने का यूएसपी, दूर दराज में जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं उनको और ज्यादा चैलेंजेस है। वहां तक लोग नहीं पहुंचते, उनके तक न्यूज नहीं पहुंचती, उनको हर चीज के लिए फिजिकल मूवमेंट करना पड़ता है। इन्होंने बोला टेक लेड वे टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। उन्होंने बोला आप देश के किसी भी कोने में हो, कितने भी छोटे राज्य में हो, भाई टेक से तो कनेक्ट हो सकते हो, हम आपके घर बैठे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो पहले यह जानते हैं ये श्रीमान जी श्रीमती जी का मार्केट है कितना बड़ा, ये कहां तक जाएंगे। मेरे दोस्त, 550 इंडस्ट्रियल क्लस्टर में से आज की डेट में ये लोग महज 20 से 30 क्लस्टर तक पहुंचे। मार्केट साइज का अंदाज लगाना मतलब आप कांप जाएंगे, चौंक जाएंगे, हिल जाएंगे। स्टील की डिमांड $80 बिलियन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक के एसएमई डिमांड $30 बिलियन, प्लास्टिक की डिमांड $20 बिलियन, पेपर की डिमांड $10 बिलियन, और भी बहुत कुछ है। और इन दोनों कंपनियों ने अपना सारा फोकस इन्हीं प्रोडक्ट्स पर रखा हुआ है। भाई बाजार इतना बड़ा है
इतना सा भी खाएंगे ना तो भी देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक हो जाएंगे। देश के इस पहले यूनिकॉर्न कपल की आगे की क्या योजना है? निश्चित रूप से आईपीओ लाएंगे और आपको और हमको पैसे लगाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके पहले यह तो जान लें इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनका सक्सेस मंत्रा क्या है। तो रुचि कहती है चेक योर पैशन। वो ये मानती है यदि पैशन है, यदि जुनून है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। और यदि जुनून नहीं है तो जो टैलेंट आपके अंदर है उसका भी आप उपयोग नहीं कर पाए। रुचि का सेकंड सबसे बड़ा लेसन, चेक द मार्केट पोटेंशियल। भाई मार्केट इतना बड़ा है भी कि नहीं, क्योंकि यदि मार्केट बहुत बड़ा होगा ना, उसका छोटा सा हिस्सा भी मिल जाए तो भी आप लबालब हो जाएंगे। तीसरी बड़ी सलाह, चेक द ट्रैक्शन। आज क्या हो रहा है, आधे से ज्यादा स्टार्टअप पैसे को आग लगा रहे हैं। वो 1 रुपए कमाने के लिए कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपया तक खर्च कर रहा है, तब जाकर उसके पास सब्सक्राइबर आ रहा है या रेवेन्यू आ रहा है। ये कहती हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस मॉडल को मार्केट में चेक करके देखो, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप का कॉमर्शियली वायबल होना जरूरी है। और यहां पर ये $1 मिलियन सलाह देती है। वो कहती है आपका बिजनेस हेल्दी है या नहीं, इसके लिए ये चीज चेक करें कि आपका जो लार्जेस्ट क्लाइंट है वो 20% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक क्लाइंट हटेगा और आपकी चूल्हे, आपका फाउंडेशन चरमरा जाएगा। आपका बिजनेस आपके क्लाइंट्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ताकि रिस्क ना हो। इन दोनों की फैमिली जर्नी, बिलीव मी, मैं भी आज ट्रूली इंस्पायर्ड हूं, क्योंकि कुछ बातों को फिर से बल मिला। बड़ी सफलता पाने के लिए बहुत बड़े टाइम स्पैन की जरूरत नहीं। टोटल कहानी 5-6 साल की है। बहुत सारे लोग कहते हैं हस्बैंड और वाइफ अच्छे बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकते। यहां भी इन्होंने इस चीज को गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि रुचि कहती हैं आशीष मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे प्रोफेशनल कोच हैं। और क्या कहते हैं आशीष, क्या है उनकी सोच, क्या है उनके सक्सेस के मंत्रा, आइए एक क्षण ये समझते हैं। आशीष कहते हैं बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेस विदाउट ग्रैबिंग हेडलाइंस। न्यूज बनाने के लिए बात मत कीजिए, न्यूज बनाने के लिए निर्णय मत लीजिए। सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करिए एंड विदाउट बर्निंग मार्केटिंग डॉलर्स। मार्केटिंग में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया मत फूकिए। शांति से व्यापार को खड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाल में एक बड़ा स्टार्टअप लिस्ट हुआ। बहुत सारे लोगों ने उनके फाउंडर की न्यूज बनाने की आदत पर भी सवाल उठाया, क्योंकि बाद में यही उनके खिलाफ गया। आशीष एक और बात कहते हैं, टेक टफ रूट सो दैट यू कैन मेक इजी एंड लॉन्ग टर्म मनी। सवाल का जन्म कहां से होता है? किसी ने उनसे कहा तुम तो क्रेडिट लाइन के नहीं हो, पता है क्रेडिट कितना टफ बिजनेस है, और कॉमर्स और लैंडिंग दोनों एक साथ बहुत ही टफ है। तो आशीष ने एक लाइन में जवाब दिया, टफ है तभी तो पैसा है। दोस्तों, आज की इस यूनिक केस स्टडी को रिकॉर्ड करते वक्त इस क्षण में खुद इंस्पायर्ड हूं और आपसे कहना चाहूंगा उज्जवल पाठ ने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर यह जरूर बताएं इस केस स्टडी में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार